गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज रेलगाड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं, पेपर से छाटे गए क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आज आप बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट देखिएगा। कुछ हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन लिए हैं। आज मैं उन क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ईटीसी। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े होते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है कि जिसमें एक ट्रेन होती है और एक आदमी होता है, और आदमी कभी ट्रेन की दिशा में दौड़ता है, कभी ट्रेन और आदमी एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, यानी आदमी और ट्रेन दोनों में कंपटीशन हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि कभी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, कभी आदमी की चाल ज्ञात कीजिए, या कभी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन कराया जाता है, दोनों की स्पीड में। तो चलिए क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता जो रेलगाड़ी संबंधित है, और 100% आप लोग को समझ में आएगा और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और बस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जब वीडियो लास्ट में समझ में आ जाए तभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वरना जब वीडियो समझ में नहीं आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। यदि 84 केएमपीएच का मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा। जो ट्रेन होती है वो केएमपीएच में चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चलती है, वो मीटर पर सेकंड में नहीं चलती है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी 6 केएमपीएच यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। क्वेश्चन एसएससी जीडी और यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ 2012 में, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन यही बोल रहा है, कह रहा है कि देखिए ये कोई एक रेलगाड़ी है जो जा रही धुआं उड़ाते हुए, और इधर से कोई एक आदमी है जो दौड़ते हुए आ रहा है। ये इधर आ रहा है और रेलगाड़ी इधर जा रही है। ये कंडीशन है, कंडीशन सेम ही है। कह रहा है कि जो ट्रेन है वो जा रही है 84 केएमपीएच से, 84 किलोमीटर प्रति घंटा गति से इधर जा रही है, और जो व्यक्ति है वो 6 केएमपीएच से यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जा रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एक मुंबई जा रहा है तो एक मुंबई से वापस आ रहा है। ये सिचुएशन है। एक कंडीशन और दिया है कि जब ट्रेन 84 केएमपीएच से जाती है और व्यक्ति 6 केएमपीएच से आता है, तो ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार कर जाती है। समय दिया गया 4 सेकेंड, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों, इस ट्रेन की लंबाई को पूछ रहा है, ठीक है। एक चीज़ आपको याद होगा, मैंने पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, कि जब ट्रेन किसी पोल को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी, उस समय ट्रेन जो है केवल और केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, क्योंकि किसी पोल और किसी ट्रेन का जो लंबाई यानी हम कहेंगे चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो फिर जिस समय ट्रेन किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उस समय ट्रेन केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। एक चीज़ आपको बता दें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। जब ट्रेन, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रेन और कोई व्यक्ति, दो चीज़ हों, एक ट्रेन है और एक व्यक्ति है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, यानी ट्रेन इस दिशा में जाएगी और आदमी अगर इस दिशा में आएगा, यानी ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, उस समय दोनों की चाल, मान लीजिए ट्रेन की चाल u1 है और व्यक्ति की चाल u2 है, तो उस समय दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी मेरे दोस्तों। इसको मत भूलना कभी, ठीक है। जब ट्रेन या व्यक्ति या दो ट्रेन हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जब दो गाड़ियाँ या दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो उनकी चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। वहीं अगर दोनों सेम दिशा में दौड़ रहे हैं, इधर ट्रेन भी दौड़ रही है u1 केएमपीएच से और इधर व्यक्ति भी दौड़ रहा है u2 केएमपीएच से, उस समय दोनों की चाल जो है, जो ज़्यादा रहेगी वो u1 माइनस u2 हो जाएगी। दोनों की चाल घट जाएगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा,
ठीक है, दोनों की चाल का डिफरेंस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोनों की चाल जोड़ दी जाती है, जब दोनों एक दूसरे की दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल घटा दी जाती है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी बताएंगे आपको। अगर दो ट्रेन है, मान लीजिए कोई ट्रेन यहाँ है और एक कोई ट्रेन यहाँ है, अगर ये दो कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई इसकी L1 है, इसकी L2 है, जब दो ट्रेनें चाहे वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाए चाहे एक दूसरे के सेम दिशा में जाए, इसको याद रखिएगा दोस्तों, दोनों की लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है, L1 + L2 होती है। लंबाई के केवल केस बता रहे हैं हम। जब दो ट्रेनें चल रही हों, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हों या एक दूसरे के सेम दिशा में जाती हों, तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन स्पीड को सेम करते हैं। स्पीड अगर एक दिशा में दोनों ट्रेनें जाएंगी तो स्पीड को घटा देंगे, और विपरीत दिशा में जाएंगी तो स्पीड को जोड़ देंगे, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। ये तो बेसिक चीज़ बताना बहुत जरूरी था, अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो कहेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे लगेगा। ये देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे आ गए, क्या है भाई, ट्रेन जो है 84 km से जा रही है, व्यक्ति जो है 6 km से आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अभी हमने बताया है, क्या करेंगे, दोनों की चाल U1 + U2 कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। चाल क्या हो जाएगी, 84 kmph + 6 kmph = 90 kmph। दोनों की चाल आ गई 90 kmph, ठीक है दोस्तों, 90 kmph आ गई। अब आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, 4 × समय। मेरे दोस्तों यही दूरी पूछ रहा है, ट्रेन की दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, क्योंकि ट्रेन जो है वो व्यक्ति को पार कर रही है। जिस समय ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी केवल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ठीक है, हमें दूरी तो पता नहीं है, जो पता हम रख देते हैं। चाल क्या मेरे भाई 90 kmph है, तो हाँ 90 kmph रख देंगे। और समय कितना लगा, 4 सेकेंड लगा है। अब एक चीज़ आप ये बताइए, समय यहाँ सेकेंड में दिया गया है और स्पीड यहाँ दिया गया km/घंटा में, इसलिए हम स्पीड को मीटर/सेकेंड में चेंज करेंगे। तो सबको पता है, हमने कई बार बता दिया, km/घंटा में जो स्पीड दी रहती है उसको मीटर/सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो कर देंगे, देखिए अब आ गया आपका, ये भी मीटर/सेकेंड हो गया। km/घंटा की स्पीड को मीटर/सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो कर दिया हमने, काट देंगे, 18 × 5 = 90, क्या हो गया 5 × 5 = 25, यानी ऐसे हो गया 5 × 5 × 4, ये बराबर आ गया 5 × 5 = 25, चौका 100 मीटर आ गया। क्या 100 मीटर आ गया, ट्रेन का डिस्टेंस, यानी ट्रेन हमारी जो है वो 100 मीटर लंबी है, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको बी मिल रहा है, सेकेंड वाला, सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत शार्ट ट्रिक थी। अब हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, तभी आपको 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा लगाने में, 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको बताना मुझे बहुत जरूरी था, इसलिए लंबा समय लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अभी देखिए आप कैसे लगाते हैं, चुटकियों में लगा देंगे 10 सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लिखा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 kmph के मतलब 3 km/घंटा से रेलवे लाइन के विपरीत दिशा में आ रहे आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। एक क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब है। देखिए क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है, आपको दिखा दे। कह रहा कि ये ट्रेन है, ये कोई क्या है, ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई दिया गया 240 मीटर। ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है इस पे जा रही है। बोल रहा है इसकी विपरीत दिशा में कोई आदमी आ रहा है, ट्रेन तो इधर जा रही है लेकिन आदमी जो है आ रहा है, उसकी स्पीड दिया गया 3 kmph, यानी 3 km/घंटा की चाल से कोई आदमी जो है ट्रेन की तरफ आ रहा है। ये रेल की लाइन है, यहाँ ट्रेन हमने बनाया है, ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है। ये ट्रेन इधर जा रही है और इसकी विपरीत दिशा में यहाँ से कोई आदमी आ रहा है, 3 km/घंटे की चाल से आ रहा है। जो ये ट्रेन है आदमी को पार कर जाती है कितने सेकंड में, ये आदमी को पार कर जाती है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेन कितनी चाल से चल रही है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है कि भाई ट्रेन की चाल बताओ। ट्रेन की चाल तो कुछ ना कुछ डेफिनेट होगी और वो आदमी से ज़्यादा होगी, तभी तो उसको पार करेगी। 10 सेकंड में पार कर रही है,
तो हम इसको कैसे लगाएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। अभी हमने आपको जस्ट बता दिया है कि जब ट्रेन या आदमी या दोनों ट्रेन हो, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, उनकी चाल जुड़ जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ चाल तो मुझे पता है नहीं, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई मुझे पता है और समय पता है। हमें यहाँ दो चीज़ पता है, एक तो दूरी पता है यानी ट्रेन की लंबाई पता है और समय पता है, ट्रेन की चाल नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो ट्रेन की चाल है यू है, यू के एम पी एच। ट्रेन जो है यू के एम पी एच से चल रही है, इसका जो स्पीड है यू के एम पी एच है, और यहाँ व्यक्ति का स्पीड तो आपको दिया गया है 3 के एम पी एच। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही तो है। दूरी मेरे दोस्तों कितना है, दूरी ट्रेन की दूरी जो दी गई है 240 मीटर दी गई है। अब देखिए स्पीड दोनों का आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो पता नहीं, हमने यू माना है, और व्यक्ति की स्पीड कितना है 3 है। मेरे भाई दोनों के एम पी एच में चल रहे हैं, के एम पी एच में, ट्रेन भी के एम पी एच में चल रही है और व्यक्ति भी के एम पी एच में चल रहा है, और समय दिया गया 10 सेकेंड। ये देखिए इस तरह दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि समय दिया गया सेकेंड में, लेकिन स्पीड दी गई है के एम पी एच में। जो हमको स्पीड दिया गया, चूँकि व्यक्ति भी किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है और हमने ट्रेन की स्पीड भी के एम पी एच में माना है, जो के एम पी एच, तो हम इस के एम पी एच को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, उसके बाद हल करेंगे, क्योंकि समय सेकंड में दिया गया है, इधर दूरी भी मीटर में दी गई है, जिसको देखते हुए स्पीड को के एम पी एच से हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो बदल दीजिए, क्या लिखेंगे इधर 240 बराबर यू प्लस 3 गुणे 5/18 गुणे 10। इसी को हल कर देना मेरे भाई। चलिए हल कर दीजिए, स्वीकार देंगे, 2 पचे 10, 2 9 18। ठीक है, हो जाएगा 240 बराबर यू प्लस 3 गुणे 5 पचे 25/9। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका सीधा गुणा इसमें हो जाएगा, कर देंगे, इधर लाएंगे तो 9 जुड़ैया 0, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 3 21, 9 दूनी 18, 3 21 बराबर इधर क्या हो गया 25 यू प्लस 25 3 75। ठीक है, 75 आपका हो गया। तो इधर लेके आएंगे, इसको घटा देंगे इसमें से, हल करने सबको पता है, तो 2160 माइनस 75 हो जाएगा बराबर 25 यू हो जाएगा। तो मेरे भाई 2160 में से 75 घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर देख लीजिए। अब 2160 में 75 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5, और इधर आएगा आपका 5 बचेगा, 15 में से 7 गए 8, यानी 2085 बचेगा बराबर 25 यू बराबर 25 वी। अब वी का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 2085 में आप 25 से भाग कर दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, और 25 3 75, 25 चौका 100, वी बराबर आ जाएगा 83.4 kmph। ये आपका स्पीड आ गई, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको ये मिल रहा है सी वाला। देखिए कितना आ गया 83.4 kmph। क्वेश्चन कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करना आपको आता है और आप कर लेंगे, मेरी गारंटी है, मुझे पता है। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने पिक्चर बना दिया है। यहाँ ट्रेन का पिक्चर बनाया है, व्यक्ति का पिक्चर बनाया है। ट्रेन जा रही है कुछ स्पीड से, ट्रेन की लंबाई दिया गया है, व्यक्ति की लंबाई दिया गया है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, पता है। ट्रेन की स्पीड पता नहीं थी, हमने ट्रेन की स्पीड मान लिया यू के एम पी एच। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, इसी पर रख दिया। दूरी दिया है 240 मीटर, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार करने में दूरी का कोई मेंशन होता नहीं है, ट्रेन अपने दूरी बराबर चलते दूरी तय करती है। तो यहाँ रख दिया यू प्लस 3 इतना कर दिया, उसके बाद इसमें एक के एम पी एच में था 5/18 से गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड में आ गया, और मीटर पर सेकंड को हमने हल कर दिया, तो यहाँ से यू का मान हमने निकाल दिया, आ गया 83.4 kmph। गुणा भाग किया है, ये सबको पता है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। वीडियो बने रहिए, वीडियो का आनंद लेते रहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया,
ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80/70 में आया हुआ है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 kmph और 92 kmph, यानी 54 kmph और 92 kmph से समान दिशा में जा रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 360 मीटर है। तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी को पार कर जाएगी सेकंड में। आपको ऐसा निकालना है। SSC 2017 में आया हुआ है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं, 2 ट्रेनें हैं। एक ट्रेन तो यहाँ है, एक ट्रेन ये है, ठीक है, और एक ट्रेन ये है जिसमें ये बोगियाँ लगी हैं, एक ट्रेन ये है। कह रहा है 2 ट्रेनें हैं, इनकी लंबाई भी दिया गया है, इनकी चाल भी दी गई है। एक ट्रेन है, इसकी लंबाई दिया गया 400 मीटर और दूसरी की लंबाई दिया गया 360 मीटर। अब ये जा रही है आपका 54 kmph से, इसकी स्पीड दिया गया 54 kmph और इसका दिया गया है 92 kmph। ये इनका स्पीड दिया गया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गाड़ी तेज़ चल रही है वो धीमी चलने वाली गाड़ी को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। दोनों ट्रेनें समान दिशा में जा रही हैं, समान समय में छूटती हैं, एक ही साथ छूटती हैं। कंडीशन ये है कि जो गाड़ी तेज़ चल रही है, गाड़ी तेज़ कौन चल रही है, दूसरी गाड़ी तेज़ चल रही है जो 92 kmph से जा रही है, इसकी लंबाई भी कम है 360 मीटर। और जो दूसरी गाड़ी है, पहली गाड़ी है, वो 54 kmph से जा रही है, उसकी लंबाई ज़्यादा है 400 मीटर। ये कह रहा है जो दूसरी गाड़ी है पहली गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। आंसर आपको सेकंड में निकालना है, मिनट में नहीं निकालना है। तो मेरे भाई अभी अभी हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हों, जब 2 ट्रेनें हों और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हों तो क्या होता है उसमें मेरे भाई, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी हम स्पीड को जोड़ देते हैं, U1 + U2 कर देते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी, यानी एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी, तो हम इनकी स्पीड को जोड़ देंगे। लेकिन हमने एक चीज़ और बताया था, जब 2 ट्रेनें सेम दिशा में जाएंगी हम इनकी स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। हमने आपको बताया भी था कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन जब समान दिशा में जाती है तो उनकी चाल घट जाती है। ये फार्मूला है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ बताया था, 2 ट्रेनें चाहे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएं, चाहे एक दूसरे के सेम दिशा में जाएं या चाहे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएं, लेकिन इनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। L1 + L2 होता है। इनकी लंबाई कभी घटती नहीं है, इनकी लंबाई का हमेशा योग किया जाता है। ठीक है, ये हमने इसलिए बता दिया कि क्योंकि इसका यहाँ इस्तेमाल है इस चीज़ का। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद देखिए क्या लगता है। भाई दोनों ट्रेनें हैं, दोनों सेम दिशा में जा रही हैं। जब सेम दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, इनकी चाल घट जाएगी और दूरी जुड़ जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, दूरी D बराबर हो जाएगा नहीं D1 + D2। D1 का मतलब पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 400 मीटर और दूसरी की लंबाई 360 मीटर बराबर 760 मीटर। क्या हो गई, आपकी लंबाई टोटल हो गई। ठीक है, और चाल क्या हो गई, चूँकि भाई दोनों ट्रेनें सेम दिशा में जा रही हैं तो चाल घट जाएगी। घटेगी कैसे, तो ज़्यादा वाली होगी वो कम वाली में से घट जाएगी, यानी U2 - U1 हो जाएगा। U2 हमारा 92 है, U1 हमारा 54 है। तो 92 में से 54 घटा देंगे, 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गए 8 और 8 में से 4 गए 4, 48 kmph जो है आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब दूरी पता हो गया, चाल पता हो गया, समय निकालना मेरे भाई। तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसी पर रख दीजिए। दूरी आपका 760 मीटर है और चाल दिया गया 48 kmph दिया गया है, kmph। समय आपको सेकंड में निकालना है, T में ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा मत। तो क्या करेंगे, इस 48 को मीटर/सेकंड में बदलेंगे, 5/18 कर देंगे, गुणे T निकालना है बराबर 760। तो यहाँ दिया ही गया है, इसी को काट देना है, बस काट दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी इसी को हल कर दीजिए, काटने मतलब ये है, ये 760 है। ठीक है, इसी को हल कर दीजिए। तो कैसे हल होगा ये बताइए, इसको हल करना है तो इसको कर दें, 6 त्रिका 18 और 6 8 48। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, रुक जाओ,
अभी नहीं काटना है। यहाँ 8 बज गया, अब कंफ्यूज कर जाएंगे हम काटेंगे तो, इसलिए आपको और आसान तरीका बताते हैं ताकि आप इसको काट सको। अब तो काट ही लेंगे। देखिए क्या हो गया, इधर बचा 760, तो ये हो जाएगा 760। ऊपर क्या बचा 8 और 5 बचा टी, यानी ये देखो 8 बचा है, 5 बचा है, टी 3 चीज़ बचा है, नीचे 3 बचा है। इस 3 का गुणा 760 में हो जाएगा, तो 760 गुणे 3 बट्टा 8 गुणे 5 बराबर टी, यही निकालना होगा, यही आपको हल करना है। तो कर दीजिए मेरे भाई। कैसे हल करेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 कलम 4, 4 9 36, 190 हो गया। और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 में से 1 जीरो कट जाएगा, 19 या 57। कितना आ गया हल करने के बाद, टी का मान आ गया 57। ऐसा कि कोई ऑप्शन नहीं मिला लग रहा भाई। सॉरी यार, एक गलती यहाँ हो गई है, ऑप्शन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये घटाने में यहाँ गलती हुआ है, इस चीज़ को हल करने में गलती हुआ है, तभी तो आंसर आपका नहीं आ रहा है। इसको कर दीजिए, यहाँ 38 आएगा मेरे भाई, 38 यहाँ आएगा, तभी तो आंसर नहीं आ रहा था। 38, अब हर जगह 38 रख दीजिए, देखो हल हो जाएगा। तभी तो मैं सोचा कहाँ से दिक्कत हो रहा है, देखिए रख दीजिए, तभी तो आंसर मिस प्रिंटिंग आपकी हो रही थी। रख दीजिए। दूरी कितना हो गया है, दूरी 760 हो गया है, चाल आपका 38 हो गया है, 38 kmph, और समय आपको टी हो गया है। तो रख दीजिए 760 बराबर 38 kmph है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 गुणा कर देंगे, और समय टी। इसको काट दीजिए, 38 दूनी 76, 20 बार में कट जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका किधर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 18 बट्टा 5 बराबर टी। यहाँ से 5 चौका 20 और 18 चौका 72, यानी आ गया आपका 72। क्या आ गया, समय बराबर 72, सॉरी टी बराबर 72 सेकेंड। ऐसा कि ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है। ये देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन में कोई दम था ही नहीं, बस उस समय थोड़ा सा हमने सब्ट्रैक्शन करने में 38 की जगह 48 कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया था और आंसर भी गलत आ गया था। हमको तुरंत समझ में आया, हमने उसको करेक्शन कर दिया। तो आई होप आप लोग 3 टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे, और 3 टाइप के नहीं, इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी में लंबाई पूछे, चाहे किसी में चाल पूछे, चाहे किसी में समय पूछे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दोस्त उसको मिस करके आएगा। 100% आप लोग लगा के आएंगे। और रेलगाड़ी से संबंधित लगभग क्वेश्चन हो गए हैं, एक आध टाइप के बचे हुए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊँगा जब भी वीडियो डालूँगा। और इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा, ना समझ में आएगा 2 बार देखिएगा, इसके बाद समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर समझ में आ जाएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।